आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन शिमला का रामायण काल से भी संबंध है। आज आपको रोपवे के जरिए शिमला के जाखू मंदिर के दर्शन कराएंगे, जहां भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। यहां हर साल लाखों भक्त हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक है। शहरों की भागदौड़ से दूर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अक्सर लोग यहां आकर भगवान की शरण में मन की शांति पाते हैं। ऐसे ही एक परम धाम आपको लेकर आए हैं, जिसका रामायण से सीधा संपर्क है। आगे आपको बताएंगे कि रामायण में इस जगह की क्या महत्ता है। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको जाखू मंदिर के, महाबली राम भक्त हनुमान जी की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सालाना 1,70,00,000 से ज्यादा सैलानी जो हैं वो हर साल भ्रमण करते हैं, चाहे वो राजधानी शिमला हो या कुल्लू मनाली हो या धर्मशाला हो या चंबा की खूबसूरत वादियां हो। लेकिन पिछले 2 सालों में जो है वो कोरोना ने पर्यटन व्यवसाय पर इतना असर डाला कि सैलानियों की संख्या लाखों में सीमित हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे ये पर्यटक स्थलों में जो हैं वो वापस सैलानी आना शुरू हो चुके हैं। आज हम आपको राजधानी शिमला के एक ऐसे पर्यटक स्थल और जिसका धार्मिक लिहाज काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके रोमांचकारी और खूबसूरत सफ़र पर लेकर चलेंगे, जहां पर हर कोई सैलानी पहुंचना चाहता है। एक समय ऐसा भी था जब लोग महावीर राम भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए पैदल ही आया करते थे, लेकिन आज की आधुनिक समय में इसके कई विकल्प हैं। यूं तो आप सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से भी शिमला आ सकते हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं उड़न खटोले से। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये है रोपवे, जो इन दिनों काफी व्यस्त है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी उड़न खटोले से बजरंगबली के शरण में आना पसंद करते हैं। खासकर ये नजारा जब राम भक्त हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा के दर्शन आपको रोपवे के केबिन से ही हो जाते हैं। खासकर यहाँ पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए ये अनुभव कभी न भूलने वाला है। परमधाम जाखू मंदिर समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाखू मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। रिज से जाखू धाम की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। शिमला की इस ऊंची चोटी को जाखू हिल भी कहा जाता है। रोपवे से महज 6 मिनट में खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए जाखू मंदिर पहुंचा जा सकता है। हम आपको लगातार शिमला से जुड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक ऐसे रोमांचकारी सफर की ओर हैं, जो एक ऐसे पर्यटक स्थल लेकर जाता है जो धार्मिक स्थल भी है, और बड़ी संख्या में सैलानी और श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि 108 फीट ऊंची जो है प्रतिमा वहां पर है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कुछ टूरिस्ट भी इस कैबिन में हैं, लेकिन साथ ही तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जब आप इस रोपवे में सफ़र करते हैं और इस कैबिन में बैठते हैं तो क्या खूबसूरत नज़ारा आपको दिखता है, वो आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से शिमला जो है वो बेहद खूबसूरत है, घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, और जिस तरीके से ऊंचाई पर आप लगातार बढ़ते जाते हैं तो तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरत होती नजर आ रही है। कुछ एक टूरिस्ट है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं सुहास हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ। तो आपका ये हिमाचल का पहला टूर है? हाँ, हिमाचल का पहला। शिमला का? हाँ, शिमला का पहला। तो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त जो है वो प्लेन एरियाज में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पुअर होता जा रहा है, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये फील होता है क्या? डेफिनेटली, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो वहाँ की हवा सिमिलर है, पर ये बहुत बेटर है, इसलिए बेटर, फ्रेश एयर भी है। दिल्ली और दूसरे राज्यों से? हाँ, दिल्ली से तो डेफिनेटली बेटर है। मैम, आप
अभी इस वक्त रोपवे में बैठी हो, झाकू मंदिर जा रही हो, कैसे पता चला था और किस तरीके से एंजॉय करा? एक्चुअली मैंने तो कुछ वीडियोस वगैरह देखा था यहाँ आने से पहले, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे भगवान हनुमान जी का स्टैचू है, बहुत फेमस है। और संजीवनी बूटी लेने से पहले यहाँ पे हनुमान भगवान ने रेस्ट करा था, तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा, मेरे को एक्साइटमेंट था कि मैं ये प्लेस देखूँ, इसीलिए। यानी खूबसूरती के साथ साथ जो है वह भगवान के दर्शन भी यहाँ पर। ये रोपवे भी बहुत ही फेमस, मतलब हम सुना है कि बहुत ही अच्छा व्यू वगैरह यहाँ से दिखता है, तो व्यू देखें और भगवान के दर्शन भी कर लें, तो इसीलिए हम। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि टूरिस्ट किस तरीके से यहाँ पहुँचने के बाद जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और क्यों भी ये हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से नज़ारा जो है वो देखकर समझा जा सकता है कि इस वक्त शिमला पहुँचने के बाद जो है यहाँ की आबो हवा दूसरे पॉल्यूटेड जो राज्य हैं वहाँ से ज़्यादा जो है वो बेहतर है। इसीलिए सैलानी यहाँ पर खींचा चला आता है और सैलानियों की संख्या लाखों में यहाँ पर रहती है। लगातार हम आज झाकू मंदिर तक पहुँचने के बीच क्या कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की भीड़भाड़ और पोल्यूशन से दूर इस वक्त बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में टूरिस्ट किस तरीके से मज़ा ले रहे हैं, कुछ एक टूरिस्ट से पूछ लेते हैं। सर, अभी आप रोपवे से होते हुए झाकू मंदिर पहुंचे, किस तरीके से एक्सपीरियंस किया आप? झाकू मंदिर में हम फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी आजकल दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, और इधर आके हमें इतना, मतलब जो भी हमें सांस वास की प्रॉब्लम थी और एकदम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और वैसे भी आके मतलब काफ़ी टाइम के बाद शिमला में आए हैं और झाकू मंदिर में तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप कि कोविड के दौरान जो है लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब एक नई समस्या दिल्ली जैसे शहरों में ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर है। शिमला पहुँचे तो क्या कहना चाहेंगे? शिमला के आके, जैसे शिमला में AQI बहुत कम है, तो यहाँ पे एक मतलब फ्रेशनेस फील हो रही है, हमें भी ब्रीदिंग में अच्छा लग रहा है, दिल्ली से दूर है तो। और यहाँ पे हम आए हैं मतलब एंजॉय करने, और यहाँ पे वेदर भी अच्छा है इस समय, तो अच्छा लग रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप जब शिमला जैसी खूबसूरत वादियों में पैदल चलते हुए पूरा नज़ारा जो है वो खूबसूरत नज़ारों के बीच आपका ट्रैवल रहता है, लेकिन जब रोपवे से होते हुए झाकू टेम्पल पहुँचते हैं तो क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है? सबसे पहले तो एक वो धार्मिक जो है अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो जागती हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे थे झाकू मंदिर का स्टैचू, तो बहुत ही हमारा मन था कि हम जाएं वहाँ पे, तो भगवान की कृपा से आज अपॉर्चुनिटी मिली गई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा ही ऊपर मंदिर है, सारा कुछ मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि बजरंगबली की इतनी बड़ी प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है, धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोग तो बहुत वैसे ही मानते हैं कि मान्यता शुरू से ही मानते हैं, और हमें आके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो जो भी टूरिस्ट आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहा है कि पर्यटन के साथ साथ ये धार्मिक स्थल भी है? बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल धार्मिक स्थल है, आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। जो यहाँ ना आके फिर यहाँ मंदिर ना आए, उनका बिल्कुल बेकार है आना, बिल्कुल आना चाहिए। हम लोगों ने अभी एक एक्सपीरियंस किया कि एक विकलांग मेंबर, उनमें भी इतनी वो है, भगवान ने इतनी शक्ति दी, डेडिकेशन है कि वो लोग चढ़ के जा रहे थे, और उनके चेहरे पे स्माइल थी, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ इतनी हिम्मत है कि इतना ऊपर तक पैदल, क्योंकि एक टाइम के बाद रोपवे के बाद आपको पैदल जाना पड़ता है ऊपर, तो वो देख के बहुत अच्छी हिम्मत मिली कि ऐसे बिल्कुल जी, बिल्कुल हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है उनको देख के ना, हमारी हिम्मत और 4 गुना बढ़ जाती है कि देखो ये ऐसे भी लोग जा सकते हैं, भगवान उनको शक्ति देता है तो वो चढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से शिमला में इस वक्त अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। साथ ही धार्मिक स्थल झाकू मंदिर में किस तरीके की मान्यता है, किस तरीके की आस्था है, उससे जुड़ी ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामायण में इस जगह का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ का शक्ति बाण लगा। मूर्छित हुए लक्ष्मण को ठीक करने के लिए सुषेण वैद्य ने संजीवनी की आवश्यकता जताई।
तब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उड़कर जाते हुए जाकू में कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ से आगे का सफर जो है वो और भी खूबसूरत है और इस जगह की जो महत्वता है वो पर्यटन के लिहाज से नहीं बल्कि धार्मिक लिहाज से भी बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक लिहाज से एक ऐसे पर्यटक स्थल को देखने आते हैं जिसकी महत्वता काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ से आगे जो है वो अब आगे का सफ़र मेरी सहयोगी समीक्षा राणा बताएंगी। समीक्षा, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके आगे का जो सफ़र है वो मैं आपको दिखाऊंगी। घने जंगलों के बीच बसे देवदार के पेड़ों में ये 108 फीट ऊंची जो है मूर्ति है। दुनिया की ऊंची ऊंची मूर्तियों में इसका नाम जो है वो सामने आता है और आप देख सकते हैं खूबसूरती यहाँ की, नज़ारा यहाँ का आप देख सकते हैं कितना आकर्षक है। तो चलिए आगे का जो सफ़र है हम आपको दिखाते हैं। जाकू मंदिर शिमला का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। दशहरा पर हर वर्ष यहाँ उत्सव का आयोजन होता है। 1972 से पहले ये उत्सव अनाडेल में आयोजित किया जाता था। जाकू मंदिर परिसर में स्थित हनुमान जी की विशाल मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। जाकू मंदिर में 4 नवंबर 2010 को अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया था। चलिए अब आपको भगवान हनुमान की उस विशाल प्रतिमा के दर्शन करवा देते हैं जिसकी ऊंचाई 108 फीट की है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पैन करके ज़रूर दिखाए कि किस तरीके से पहली तस्वीर जब जाकू इस स्थान पर पहुंचते हैं। ये सबसे ऊंचा स्थान है शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको इस तरीके से जो है वो भगवान के इस विशाल रूप के दर्शन होते हैं और इन्हीं बातों को लेकर जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ की खूबसूरती इतनी जो है ज़बरदस्त है क्योंकि आसपास का इलाका जो है वो पूरी तरीके से हरे भरे जो है इन जंगलों से घिरा हुआ है और बेहद ठंडा ये इलाका है। और साथ ही अगर देखा जाए तो कोविड के बाद जो है अब जो है संख्या सैलानियों की और श्रद्धालु की यहाँ पर देखी जा सकती है। किस तरीके से लोग जो हैं इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा के आसपास जो है वो फोटो लेते दिखाई दे रहे हैं और आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। समीक्षा, आप लगातार मेरे साथ बनी हुई हो, क्या ऐसी महत्वपूर्ण जो है वो धार्मिक आस्था से जुड़ी बात है जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए? बिल्कुल, देखिए रामायण से इसका इतिहास जो है जाकू मंदिर का जोड़ा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जब संजीवनी बूटी की तलाश में हनुमान जी जंगलों में गए थे, भटक रहे थे, उस वक्त यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला पर उन्होंने विश्राम किया था। और ये भी कहा जाता है कि जो इस पर्वत पे जब वो बैठे थे तो ये पर्वत जो है वो खिसक गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी बनता गया, जिस तरह से मंदिर बनाया, उसके बाद से ही ये मंदिर जो है वो धार्मिक आस्था का केंद्र बना है। और एक दूसरी काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर शिमला जब कोई भी सैलानी पहुंचता है तो काफ़ी दूर से ये प्रतिमा दिखाई देती है। जी बिल्कुल, काफ़ी दूर से ये प्रतिमा जो है वो दिखाई देती है। देवदारों के पेड़ों से घिरी हुई ये प्रतिमा है और दूर से ही आकर्षण का केंद्र, जैसे ही सैलानी शिमला जब भी पहुंचता है तो एकदम से इस प्रतिमा की तरफ जो है वो नज़र पहली तरफ जाती है और इसके बाद ही कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था का केंद्र है, साथ में पर्यटक स्थल भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सैलानी जो है हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल समीक्षा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी है। कुछ एक टूरिस्ट हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? अमित, आई एम फ्रॉम हरियाणा। हाँ जी। तो जाकू मंदिर के बारे में सुना था, यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कहना चाहो? फर्स्ट टाइम है और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मान लो कि एक आम भीड़ भाड़ से उतना ऊपर आके एकदम मन को शांति मिलती है। इतना अच्छा फील होता है कि एक अपना जो रिलीजियस है, अपना जो रिलीजन है, उससे जुड़ने का एक अपन को चांस मिल रहा है, तो अपन क्यों मिस करें इतना अच्छा। मैम, जब आप शिमला पहुंची थी तो घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी मूर्ति आपकी तरफ जो है दूर से दिखाई देती है, तो वो देखकर जो है वो क्यूरियोसिटी मन में होती है कि इस जगह तो जाना है। ज़रूर होती है कि ये देख के कि भाई यहाँ तो जाना ही जाना है। फर्स्टली हम आए भी यहीं पे हैं, डायरेक्ट आते ही सीधा फर्स्ट यहाँ पे ही आए हैं देख के, और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ से। देखो सारा व्यू दिखता है, पूरा शिमला का व्यू दिखता है एकदम। ये होता है कि हाँ भाई यहाँ पे आगे पूरा हो गया शिमला में। देवभूमि हिमाचल और पहाड़ों की राजधानी शिमला आने वाले ज्यादातर लोग जाकू मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। अगर आप भी कभी शिमला आए तो यहाँ आना ना भूलिएगा।
तो ये देख सकते हैं कि सैलानी किस तरीके से जो है इस आस्था के केंद्र में पहुंचने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो है वो भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोविड काल के दौरान जो है लगभग 2 साल काफ़ी जो है वो बुरे गुजरे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या पर्यटक स्थल हो। इस तरीके से जो है वो भीड़ भाड़ जो है ना के बराबर देखी जा सकती थी, लेकिन अब जो है तस्वीर बदलना शुरू हो चुकी है। सैलानी जो हैं खूबसूरत वादियों का मज़ा लेने जो है हिमाचल प्रदेश के सारे पर्यटक स्थलों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब चल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद ये परेशानी पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। मेरी सहयोगी समीक्षा राणा के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।